नमस्कार, मैं अमित बैनर्जी आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। आज के दिन जो है, जैसे मैंने लिख रखा है टीचर्स डे 5 सितंबर, और ये है फोटोग्राफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि टीचर्स डे सिर्फ हमारे देश में नहीं मनाया जाता है। टीचर्स डे पूरे विश्व में मनाया जाता है और यहाँ तक कि करीब 100 के लगभग ज़्यादा ही देश हैं जो कि अलग अलग दिन में टीचर्स डे मनाते हैं और जिसको वर्ल्ड टीचर्स डे कहा जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे है 1994 से मनाना शुरू हुआ था और जो कि ILO यानी कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने मिलकर वर्ल्ड टीचर्स डे मनाना शुरू किया था। इसके अलावा जो और भी कंट्रीज़ हैं, वो हंगरी है, वो जो है फर्स्ट संडे को है वो मनाता है प्रतिवर्ष जून में। इंडिया जो मनाता है वो 1962 से मनाना शुरू किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडोनेशिया जो है वो 25 नवंबर को है, ईरान है, अर्जेंटीना है। इस तरह सब अलग अलग देश हैं वो आपके जो है टीचर्स डे मनाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो देश हैं वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है वो मनाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। और एक गांव था छोटा सा जिसको तिरदरी गांव कहा जाता है और चेन्नई मद्रास। इनके पिता वीर समैया पिता जो है तहसीलदार थे और कोई ऐसा नहीं, एक धार्मिक हिंद परिवार था बहुत ही, और इनकी माता सीतम्मा, और एक हिंदू धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ। और बचपन से ही इनको जो रुचि था ज़्यादातर वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, और ज़्यादातर इस तरफ ही झुकाव इनका था। और जब इनके फादर मदर ने ये देखा कि इनको इसमें झुकाव है और बचपन से इसी तरफ इनका झुकाव हो रहा है, तो इन्होंने अपने आप को समझौता किया और आगे जाकर के वो उनको मद्रास में जो है वेल्लोर में क्रिश्चियन कॉलेज में इनको दाखिला मिला। तो वहाँ जाके इन्होंने अपना एडमिशन लिया और इनका मूल विषय जो था वो दर्शन शास्त्र, जिसको फिलॉसफी कहा जाता है, वो फिलॉसफी था, दर्शन शास्त्र। और आगे जाकर के वो फिलॉसफी में ही अपना पढ़ाई करने लगे और 1909 में ये वहाँ से वो MA किए उन्होंने। और MA करने के बाद में, अब समझिए 1888 की पैदाइशी, 1909 MA करने के बाद ही तुरंत उनको एडहॉक में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया। और उन्होंने पहली थीसिस जो थी दर्शन शास्त्र पे जो लिखा उन्होंने, तब कितनी उम्र की थी उनकी? सिर्फ 20 वर्ष थे वो। और उनका जो टॉपिक था बहुत इम्पोर्टेंट था फिलॉसफी का, पूरे विश्व के लिए वो एक ऐसा टॉपिक बन गया, सारे विश्व ने उनको पहचान लिया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोई मामूली हस्ती नहीं है। उनका टॉपिक था द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्री-अजम्पशंस। आज आपके पास में गूगल है, आप विकिपीडिया है, इसके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप जानने की कोशिश करिए कि कैसे व्यक्ति थे ये। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर के 1962 तक हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद 1952 से 1962 तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति थे।
और ये जो मैं आपको बताना जा रहा था कि ये टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, बड़ी एक रोचक सी कहानी इसके बारे में। जब 13 मई 1962 को ये राष्ट्रपति बने, पहले हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो कुछ स्टूडेंट पहुँचे उनके पास में, उन्होंने कहा कि आज आपका जन्मदिन है तो हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं आपका। तो राधा कृष्णन का बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग आए हैं और हमारा जो है जन्मदिन आप मनाना चाहते हैं कि, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात कही उसको मैं आपको इंग्लिश में ही बताना चाहूँगा। पहले उन्होंने कहा, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, इट विल बी माई प्रिविलेज दैट यू शुड डेडिकेट दिस डे एज ए टीचर्स डे। और उनका कहने का अभिप्राय यही था कि गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर के आप मेरे जन्मदिन को न मना करके आज के दिन आप गुरुओं को याद करिए, टीचर्स डे को आप इस रूप में मनाइए ताकि हमारा जन्मदिन बनेगा, मैं भी खुश रहूँगा और आप आगे इसको ले जाए। इसलिए 1962 से लेकर के आज तक हम 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। और टीचर्स डे के दिन में हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत में हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। अपने ज़माने में हम लोग गुरुओं को जाकर के छोटे मोटे गिफ्ट दिया करते थे, शायद आप भी देंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि गुरु को सम्मान जो प्राप्त होता है, गुरु का स्थान पिता से भी बड़ा होता है। इसलिए गुरु को हमेशा ये स्थान मिलना चाहिए, ये सम्मान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि 1931 में ये जब आगे बढ़ रहे थे फिलॉसफी को लेकर के, पूरा विश्व जान रहा था, उस वक्त देश हमारा आज़ाद नहीं था और आंध्र प्रदेश जो विश्वविद्यालय था उनको वहाँ का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद में 1942 में वो हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए और इसके बाद में तमाम तरह के यूनेस्को में वो लीडर बने, एजुकेशन में 1952 में बने। मतलब एक लंबी लिस्ट है, उसके बारे में जितना बोलेंगे इतना समय नहीं है हमारे पास में कि उनके बारे में मैं बोलूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा उनके बारे में। बहुत रोचक बात यह है कि 1949 में राधा कृष्णन एम्बेसडर बने और एम्बेसडर बने सोवियत यूनियन के। और जब इनको बनाया गया एम्बेसडर तो बड़े बड़े नेता थे हमारे देश के, उनकी सब भौवें खिंच गई, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन वो सोचे भाई राधा कृष्णन जी को बना दिया। और राधा कृष्णन जब बने उसके बाद में वो गए तो जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे उस समय, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे राधा कृष्णन जी से मिलना है और राधा कृष्णन जी से वो मिले। और मिलने के बाद में जोसेफ स्टालिन ने कहा था, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ट्रीट मी एज ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज मॉन्स्टर। यू आर लीविंग अस एंड आई एम सैड। आई वॉन्ट यू टू लिव लॉन्ग एंड आई हैव नॉट टू लॉन्ग टू लिव। मैं ज़्यादा नहीं ज़िंदा रहूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा जिंदा रहे। बस 6 महीने बाद ही स्टालिन का देहांत हो गया और डॉक्टर राधा कृष्णन 17 अप्रैल 1979 को हम राधा कृष्णन जी का भी देहांत हो गया। उन्हें 1954 में भारत रत्न, जो हमारा सर्वोच्च सम्मान होता है, उसे सम्मानित किया गया और पूरे विश्व में लोग जान चुके थे कि राधा कृष्णन कौन है। आज वैसे व्यक्ति, वैसे राष्ट्रपति हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए आप राधा कृष्णन के बारे में ज़रूर जानिए और इसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि हमारे देश में जो गुरु शिष्य की परंपरा आज जो कायम है, ये टीचर्स डे की बदौलत है। और आपको चाहिए कि अपने गुरुओं को प्रणाम करें। आज इस कोरोना दौर में
वो शायद संभव नहीं होगा कि आप गुरु तक पहुंच पाए, लेकिन अगर उनके फ़ोन नंबर आपके पास में हैं तो आप उनको फ़ोन से आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। उनको मनी मन उनके तस्वीर को अपने सामने रख करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बगैर एक अच्छे शिष्य के, बगैर गुरु के आपका विकास नहीं हो सकता है। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। हमारे दौर में हम लोग क्या करते थे अपने शिक्षक के दिवस में, और हालांकि मेरा जो परिवार है वो सब हमारे लोग ज़्यादातर शिक्षक रहे हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर राय साहब जोगेंद्र नाथ मुखर्जी साहब वो प्रिंसिपल थे SM कॉलेज चंदौसी में और फाउंडर प्रिंसिपल थे, और 1899 में उन्होंने भगवत गीता, यंग मेंस गीता उन्होंने लिखा था। और हमारे फादर भी बच्चों को पढ़ाया करते थे, और हालांकि AG ऑफिस में नौकरी करते थे वो, लेकिन फादर ने जब भी बच्चों को पढ़ाया कभी पैसा नहीं लिया उन्होंने, एक भी नया पैसा नहीं लिया फादर ने। बड़े बड़े अहदों पे लोग हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, हमारे जो प्रिय अध्यापक थे वो थे हमारे मास्टर मौशाई बंगाली में, जिसको DK चैटर्जी साहब बोलते हैं। चूड़ीदार पजामा और शेरवानी पहन के हमारे मास्टर साहब आते थे, और मैं गणित में बहुत कमज़ोर था, और आज भी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे गणित से बहुत डर लगता है। और बहरहाल वो हाई कोर्ट में नौकरी करते थे मास्टर साहब। ये 1965, 66, 67 की बातें हैं। और जो साइकिल की घंटी बजती थी, हम किसी कोने में होते थे, नाम जैसे ही वो बोलते थे तो बस आज समझ लीजिए मास्टर साहब आ गए। तो बहरहाल वो आते थे, लेकिन मास्टर साहब बहुत गजब के मास्टर साहब थे। कभी कभी ऐसा होता था हमारी बहन, हमारे चचेरे भाई, अंकल सबको एक साथ लेकर के पढ़ाते थे, लेकिन कभी किसी को डंडा नहीं मारा, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और बड़ा मज़े से पढ़ाते थे वो। और इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, गुरु शिष्य की परंपरा में मास्टर साहब का एक बेटा था जो पोलियो था। तो अब गुरु दक्षिणा की बात कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसको स्कूल जाने की इच्छा थी और वो स्कूल नहीं जा पाएगा, और उसको पोलियो था। तो 5 साल तक मैं उस बच्चे को गोदी में लेकर के स्कूल ले गया, और इसको आप गुरु दक्षिणा कह लीजिए या गुरु शिष्य की परंपरा कह लीजिए, तो ये मैंने निभाया। तो बहरहाल मेरी आत्मा की शांति है हुई। और मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगा कि आप लोग करिए, कुछ भी करिए। हम लोग तो अपने ज़माने में रस्साकशी करते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, एक तरफ गुरु होते थे और शिष्य होते थे। लेकिन आज कोरोना काल में जो आपके पास में एंड्रॉयड फीचर से आप ऐप में कर रहे हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास में इस तरह के फ़ोन नहीं है। तो क्यों ना आज आप संकल्प लें इस शिक्षक दिवस में, विद्यार्थी बनिए, आप शिक्षक भी बनिए। तो आप क्या संभव है कि आप किसी विद्यार्थी के रूप में हैं, लेकिन आप शिक्षक बन जाइए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए, आप इसी से साथ में मैं अपनी कहानी आज जो है शिक्षक दिवस की कहानी जो आज शिक्षक दिवस मनाते हैं उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे नई कहानी लेकर के आता रहूँगा मैं। बहुत बहुत नमस्कार। वरुण श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको मौका दे रहे हैं आप लोगों बच्चों से बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।